بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء آیت نمبر 65 to 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. پھر نہیں، ایسا نہیں ہے، قسم ہے آپ کے رب کی، نہیں وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ حاکم بنا لیں آپ کو، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو اختلافات ہو گئے ہیں ان کے درمیان. اچھا، پھر اس حکم کے بعد، اس فیصلے کے بعد جو ہے نہیں وہ پائیں اپنے جی میں، یعنی اپنے آپ میں کوئی تنگی اس فیصلے پر جو آپ نے کیا ہے، اور وہ تسلیم کر لیں اس فیصلے کو پوری طریقے سے، پوری فرما برداری سے. آیت نمبر 66. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر کہ ہم لکھتے ان پر کہ مارو تم اپنے آپ کو یا نکلو اپنے گھروں سے، تو نہیں وہ کرتے ایسا سوائے چند ان میں سے، اور اگر وہ کریں جس کی نصیحت کی جاتی ہے انہیں، تو ضرور ہوگا بہتر انہی کے لیے اور زیادہ مضبوط بھی. آیت نمبر 67. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس صورت میں ضرور ہم دیں گے انہیں اپنے پاس سے بڑا اجر. آیت نمبر 68. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور ضرور ہدایت دیں گے ہم انہیں سیدھے راستے کی. آیت نمبر 69. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر یہی لوگ ہیں، ساتھ حاصل ہوگا انہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟
अंबियाओं का साथ होगा, सिद्दीकीन का साथ होगा, उन्हें शुहदा का और सालिहीन लोगों का साथ होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं और बेहतरीन है ये लोग दोस्ती के लिहाज से, रफ़ाक़त के लिहाज से। आयत नंबर 70, ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये फ़ज़ल है अल्लाह की तरफ से और काफ़ी है अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने के लिए। आयत नंबर 65 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये इन लोगों की हरकतों के बारे में बता रहे हैं कि ये अगर ऐसी गलती करे कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसके बाद फिर अगर अल्लाह ने चांस रखा है, तो क्या पता चला इसमें आज के मुसलमानों के लिए भी मैसेज है कि अगर आज भी कुछ मुसलमान जो किताब और सुन्नत से हटके काम कर रहे हैं वो अल्लाह के हुजूर में मग़फ़िरत मांगे तो अल्लाह ताला तव्वाबुर रहीम है। अब 65 में अल्लाह ताला बता रहे फला व बी का। देखिए ये जो इतना सा वर्ड आया है तो ये पूरे कुरान में आपको ये अंदाज कहीं नहीं मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, फिर ऐसा नहीं है व बी कसम है आपके रब की। तो देखिए कि इससे क्या पता चल रहा है कि अल्लाह सुब्हान ताला खुद अपनी कसम खा के ये कह रहे हैं ला युमिनूना, कि वो लोग ईमान वाले हो ही नहीं सकते हैं किसके बगैर। हत्ता, अब यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी जा रही है और आज के मुसलमानों को भी चेक करने के लिए कहा जा रहा है कि अपने आप को चेक कर लो कि वाकई तुम ईमान वाले हो। और सोचिए जहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला खुद की कसम खा रहे, यानी वो बात कितनी बड़ी बात होगी कि ला युमिनूना, वो ईमान वाले हो ही नहीं सकते हैं। हत्ता, यहाँ तक कि युहक्किमूका, यहाँ तक कि वो हाकिम बना ले, आपको फैसला करने वाला आपको बना ले। किसमें? फीमा शजरा, उसमें जो इख्तिलाफ किया उन्होंने, वो जो उनमें डिफरेंशिएशन हो गया है। शजरा को यहाँ इख्तिलाफ में क्यों लिया गया है? क्योंकि देखिए शजरा दरख्त जो होता है उसकी शाखें अलग होती है, उसके पत्ते अलग होते हैं, ऐसे कर करके अलग अलग होता है। तो शजरा को भी यहाँ पर उसी माही में लिया गया है कि उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन हो गया है और वो आपको हाकिम बनाए। उनके दरमियान जो इख्तिलाफ हो गया है, नंबर 1 थी ईमान को चेक करने का लेवल, देन अदर इज सुम्मा, फिर नहीं वो सब पाए फी आंफुसिहिम, अपने ही आप में, हरजन, कोई भी हरज, कोई भी ऐसा दिल में तंगी नहीं पाना चाहिए। किस बारे में? मिम्मा क़ज़यत व युसल्लिमु तस्लीमा, उस बारे में वो अपने दिल में कोई तंगी ना पाए जिसमें आपने फैसला कर दिया और उस फैसले को पूरी फर्मा बरदारी के साथ एक्सेप्ट कर ले। चलिए अब मैं और आप अपने आप को चेक करें कि वाकई जब कोई ऐसा कोई इख्तिलाफ आ जाता है हमारे दरमियान तो क्या वाकई में अल्लाह रसूल की बात मानती हूँ? देखिए डायरेक्टली ये बात अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमा दी है कि इख्तिलाफ का हल तुम्हें किताब और सुन्नत से मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए अल्लाह के हुक्म से किताब एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, अल्लाह एक है, तो दीन भी तो एक होना चाहिए ना। तो इख्तिलाफ का हल, उसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? किताब और सुन्नत से। अब उसके बाद अब आपको कोई इख्तिलाफ हो रहा है किसी बात को लेकर, चाहे वो किसी भी मामले में हो, खुद का हो दूसरे का हो, आपने तलाशा, किताब में उसका हल मिला, नहीं मिला, चलो हदीस में उसका हल मिला, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसको मानना ही मानना है, चाहे उससे आपका कितना बड़ा नुकसान ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो आपके तबीयत के खिलाफ ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको सूट करे या नहीं करे। इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस में आपने अगर अपने इख्तिलाफ को खत्म करना है तो आपको करना क्या होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने में आपके दिल में कोई भी जरा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए। नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं बाबा ये तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती, ये तो मेरे मिजाज में ही नहीं है, ये तो हमारे बाप दादा ने कभी किया ही नहीं है।
ये ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए कोई भी चीज हो सकती है, इख्तिलाफ की कितनी बातें आती है। नमाज को ले लीजिए, रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तिलाफ नहीं होता है, हज में भी अज़ा के हुक्म से नहीं होता है, ज़कात में भी नहीं होता है। बात कहाँ आके रुकती है? नमाज पे। नमाज पे इस कदर इख्तिलाफ करते हैं लोग, ठीक है करने दीजिए, कोई बात नहीं। तो हमें उसको, उस डिफरेंशिएशन को खत्म करने के लिए किसकी तरफ रुख करना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया था। इसी तरीके से देखिए और जो हमारे मामलात है जिंदगी के, ये जो हमने 5 चीजें काउंट की है, तो उसका ताल्लुक तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। फिर हमारी ज़ाती पर्सनल लाइफ में हमारी कितने ऐसी जो चीजें होती हैं जो हम बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो ये देखिए, ये हमें देखना है कि कभी कोई चीज को लेकर आपको ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है या मैं कुछ गलत कर रही हूँ दीन के ताल्लुक से, तो आप फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो हदीस से टटोलिए, किताब में टटोलिए, उसको ढूंढिए। और जहां पर आपको ऐसा लगे अरे मैं तो ये गलत कर रही थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसके बाद आयत नंबर 66 में अल्लाह ताला क्या बता रहे, वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर हम लिखते उन पर कि मारो तुम अपने नफ्स को या निकलो अपने घरों से, मा फ़अलहु इल्ला क़लील, तो नहीं करते ऐसा सिवाय चंद उनमें से, थोड़े ही लोग उनमें से ऐसे होते जो ऐसा करते। ये असल में क्या बात है कि अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये लोग जो बिल्कुल भी यानी कि किताब और सुन्नत से बिल्कुल हट के काम करते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, तो वो बहुत अपनी दीनदारी, अपने ईमान को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। जबकि अल्लाह ताला ने देखिए ना ऊपर आयत नंबर 61 में फरमाया ना कि आपके पास जब ये आते हैं और इनसे ये कहा जाता, आप इनसे कहते हो कि उस चीज को फॉलो करो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल की तरफ उतारा है। तो देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब जो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब दी, किताब और सुन्नत पे अमल नहीं करने वाले को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर मुनाफिक कहा है। नंबर 61 में हम पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये ऐसी क्वालिटी के लोग हैं कि अगर हम इनके ऊपर लिख देते कि तुम अपने आप को मारो, अपने आप को मारो, इससे क्या मुराद है कि मतलब अल्लाह के रास्ते में अपनी जान को खपाओ, अपनी एबिलिटी लगाओ, एफर्ट्स लगाओ, अपनी सेहत को लगाओ और निकलो अपने घरों से, अल्लाह के रास्ते में निकलो। अल्लाह ताला बोल रहे, कह दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, सारे लोग इस मेरे हुक्म को नहीं मानते, उनमें से थोड़े ही होते जो इस हुक्म को मानते। जबकि अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं वलौ अन्नहुम फ़अलू मा युअज़ून बिही लकान खैरन लहुम व अशद्द तस्बीता, और अगर वो सब करें, ऐसा करें, इफ दे शुड मा युअज़ूना, जिसकी नसीहत की गई है उनको जो कुछ भी यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाओ, अल्लाह के रास्ते में निकलो, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे अगर वो ऐसा करें, जो भी उनको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, तो डेफिनेटली बेहतर होता उनके लिए। और ये बहुत मजबूत बात थी, ये बहुत ज्यादा मजबूत भी है अमाल के एतबार से कि हमें अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह ताला बोल रहे इसमें नुकसान कुछ नहीं था उनका। और यकीन करिए कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जो हो अल्लाह के रास्ते में जाए, फिर हमारा बिजनेस कौन देखेगा, हमारे तो फाके हो जाएंगे, हमारा तो इतना हमारी गैदरिंग रहती है, हम यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं, मेरी पार्टीज छूट जाएगी, मेरी शॉपिंग छूट जाएंगे, मेरा ये छूट जाएगा, मेरा वो छूट जाएगा, मेरी तो दुनिया ही जाती रहेगी। अल्लाह ताला बोल रहे नहीं, खैरन लहुम, बेहतर होता उनके लिए। अब आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो उनके साथी थे, क्या कुछ उन्होंने छोड़कर अल्लाह के रास्ते में अपने आप को खपाया? क्या बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना उनका जिक्र खैर ता कयामत आने वाले लोगों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखे? उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि उन्हें आखिरत मिली तो दुनिया नहीं मिली? कितना उनके दुनिया के जाने से पहले किस कदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें दुनिया की भी बहुत सारी नेमतें दिखाई। और क्या यही काम है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि तुम दुनिया में कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता जो है वो आसान कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया भी आसान कर दूंगा।
तो यकीन करिए आप खुश हो जाइए इस बात पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस का जो मफ़हूम है कि अल्लाह ताला ये तो है ही, लेकिन कुरान में तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया ना कि जिसको मैंने हिकमत दे दी, दीन की समझ दे दी, मैंने उसको बहुत सारा खैर दे दिया। अब यहाँ खैर से मुराद दुनिया की मालो दौलत भी होती है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा सब आपके साथ होता है। दुनिया वालों को लगता है हाय बेचारी कितनी मेहनत करती है, ये क्या ये आपा जी बन गई है, ये क्या ये दुनियादारी को छोड़कर ये बिल्कुल दीनदारी में आ गई है। दुनिया वालों को क्या लगे कि आपको क्या अल्लाह सुब्हान ताला दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे। और सबसे बड़ी नियामत अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से जो अल्लाह सुब्हान ताला खुद सूरह राद में इस बात का जो वादा करते हैं कि डेफिनेटली अल्लाह का जिक्र है वो दिलों को सुकून देता है। तो दिल का सुकून तो आप दुनिया के किसी भी बाजार में किसी भी वैल्यू पे उसको खरीद नहीं सकते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला ने तो उसको अपनी किताब में रख रखा है, तो आपको कहाँ से यहाँ वहां से वो मिलेगा। तो बस एक बात याद रखिए कि कोई कुछ भी कहे, और सबसे बड़ा अल्लाह सुब्हान ताला बोल रहे हैं इन्नका अदुव्वुम मुबीन, शैतान इन्नका अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा सबसे खुला दुश्मन है। वो किसी की भी सूरत में आपके पीछे आएगा, वो दोस्त की सूरत में आ जाएगा, वो खुद थोड़ी आता है। बहुत अच्छे अच्छे साथियों की सूरत पे आ जाएगा, कभी शौहर की सूरत में आ जाता है, कभी बच्चों की सूरत में आ जाता है। सूरत इन द सेंस कि वो उनके मुंह से ऐसे ऐसी बातें बुलवाता है, ये तुमने क्या लगा रखा है, जब देखो जब पढ़ाई करते रहते हो, ये क्या है, तुमने अब कुरान की बातें शुरू कर दी, तुमने अभी क्या दीन की बातें शुरू कर दी। ये टोन आपको मिलेंगे, हमको भी बहुत मिल चुके और आपको भी मिलेंगे, तो तैयार रहिए, बी रेडी फॉर इट। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा किसी ने भी, हाँ, अल्लाह के इतने बड़े इतने महबूब इतने सहीते रसूल को नहीं किसी ने छोड़ा, हमारी तो कोई हैसियत नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। हम तो बोल भी नहीं सकते 1% हम कुछ अल्लाह के रास्ते में जो है उनके मुकाबले में कुछ कर रहे, कोई परसेंट हम नहीं लगा सकते बिल्कुल। तो थोड़ी सी जो छोटी छोटी कोशिश हम कर रहे हैं अल्लाह के रास्ते में, इसको अल्लाह ताला कबूल करे। और उस हदीस का मफहूम जो मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला जब किसी के साथ भलाई का इरादा करते हैं ना, तो उसकी जाहिरी सूरत क्या अल्लाह ताला हमारे साथ मामला करते हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला उसको दीन की समझ दे देते हैं, उसको विस्डम अता करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र करिए कि आप अगर अल्लाह के कलाम से एक दो अल्फाज भी समझ रही है, दैट मीन्स अल्लाह सुब्हान ताला ने आपके हक में जो है वो दिन आपके हक में भलाई का फैसला किया। अब वो भलाई सबको थोड़ी समझ आती है, वो भलाई क्या है किसी को नहीं पता, वो जिस बंदे को मिल रही है ना बस वही उसे पता होता है। और सबसे बड़ी जब आपको भलाई जो मिल रही है, सबसे बड़ी उसकी निशानी जो आप उसकी निशानी देखेंगे ये कि इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। लेकिन यहाँ जिन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जिसको कोई एहसास ही नहीं था, इन्हें कोई भी एहसास नहीं था कि अल्लाह सुब्हान ताला ने इनके साथ क्या मामला किया और अल्लाह सुब्हान ताला क्या मामला कर रहे हैं इनके साथ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गौर करने की जो बात है, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि व इज़ल आतैनाहुम मिन लदुन्ना अजरन अज़ीमा। और इस सूरत में किस सूरत में कि अगर हमने अल्लाह का हुक्म माना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल किए, तो इन दिस कंडीशन अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि मैं अपने पास से उनको बहुत बड़ा अज्र दूंगा। ये हिडन है, आपको मुझे नहीं पता ये अजर क्या अल्लाह सुब्हान ताला अता करेंगे। हाँ, लेकिन दुनिया में एक चीज अल्लाह ताला बता रहे वलहदैनाहुम सिरातम मुस्तकीमा, और डेफिनेटली हम उनको गाइड कर देंगे सीधे रास्ते की तरफ। सिरातल मुस्तकीम पे बंदा चल के जो है वो पहुंच सकता है जन्नत तक। सिरातल मुस्तकीम क्या है? रास्ता है, रास्ता है जन्नत तक जाने का। और उसका मैप आपको कहाँ मिलेगा? अल्लाह की किताब से। इसमें कुछ मैप ये हमको जन्नत तक पहुंचाने का मैप का काम करते हैं। दुनिया में हमें कहीं जाना है, अननोन प्लेस पे जाना है, तो मैप का सहारा लेते हैं, गूगल में हम इसका सहारा लेते हैं, डायरेक्शन का सहारा लेते हैं। आपको जन्नत तक पहुंचाने वाला मैप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला की ये किताब है। इसके अलावा कोई दूसरा मैप नहीं दुनिया में जो आपको जन्नत तक पहुंचा देगा। तो फायदे तो देखिए जरा, अल्लाह की बात मानने के फायदे किस कदर अल्लाह ने फरमाया है। बड़ा अजर देंगे अल्लाह ताला, सिरातल मुस्तकीम पर चला देंगे हमें। तो दुआ करिए अल्लाह ताला तू हमें ऐसे लोगों में शामिल कर, इंशाअल्लाह, आमीन। आयत नंबर 68 में देखते हैं, और ये वो आयत है
जिसका रेफरेंस हम सूरतुल फातिहा में भी देते हैं। सूरतुल फातिहा में किसके लिए देते हैं? हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि इहदिना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, ठीक है, अलैहिम वलद्दालिन, कि ए अल्लाह तो उन लोगों के रास्ते की तरफ हिदायत दे जिस पर तूने इनाम किया। तो इनाम जिस पर किया, तो वहां पर हम रेफरेंस क्या देते हैं? सूरतुन निसा की आयत नंबर 69। ये आप याद रखिए। क्या है इसमें देखते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत निसा की आयत नंबर 68 में फरमा रहे हैं, वमन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसन उलाइका रफ़ीक़ा। और यकीन जानिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत को पढ़ने के बाद वाकई अल्लाह के लिए दिल से शुक्र निकलती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि और जो भी वो इताअत करता है अल्लाह की और रसूल की, यानी रसूल की, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही लोग कौन है? वो साथ होंगे उन लोगों के जिन पर इनाम किया अल्लाह ने उन पर। अच्छा, वो कौन से लोग हैं वो? तो अल्लाह ताला बता रहे हैं यहाँ पर वो कौन से लोग हैं। वो हैं अन्नबीयीन, वो अंबियाओं में से हैं, वो सच्चों में से हैं, वो शहीदों में से हैं और सालिहीन में से, नेकोकारों में से हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, जिन्हें ये रफीक मिल जाए, जिन्हें ऐसे साथी दोस्त मिल जाए, तो कितने बेहतरीन साथी हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत खूबसूरत बात है। अब देखिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का सिला यहाँ पे बताया जा रहा है, कितनी बड़ी बात है। और ये प्रोटोकॉल देखिए, एजाज देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि जो लोग काम क्या किया उन्होंने, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की। और देखिए कि ये इताअत कैसी होती है? खुशी खुशी, तौअन, खुशी खुशी होना चाहिए। रोते धोते अल्लाह और उसके रसूल के जो है अल्लाह के हुक्म पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर रोते धोते अमल नहीं करना है, बल्कि बहुत ही हंसते हंसते और बहुत ही जिम्मेदारी से और अल्लाह के लिए हुजूर खुशू से और पूरे इखलास से हमें करना चाहिए जो भी काम हम दीन के लिए करें। ये देखिए, एक जो है इसे एक हदीस में भी आता है कि ये जो लोग हैं उन्हीं के साथ होगा जिनसे अल्लाह को मोहब्बत होगी। हाँ, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, उनसे अल्लाह भी मोहब्बत करेगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा को जन्नती जो है वो, यानी ये तो खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह दी गई है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये जितनी भी खुशी, सहाबा को जितनी भी खुशी जो है इस फरमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनकर हुई, इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई, क्योंकि वो जन्नत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी रफाकत पसंद करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, सहाबा ऐसे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहना चाहते थे, और उन्हें ये खुशखबरी जो दी गई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेगा। और देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इताअत से बिल्कुल कनेक्ट कर दिया है। सूरह आल इमरान ने पढ़ा हमने कि अल्लाह ताला फरमा रहे कि तुम अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम इस चीज को कैसे करते हो, तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो, फिर तुम मुझसे अपनी मोहब्बत को जाहिर कर सकते हो। तो सहाबा को इतनी खुशी हुई इस बात को सुनकर कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें जो है जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जो है वो हासिल होगी, उनकी नजदीकियां हमें हासिल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके शान नुज़ूल में रिवायत में बताया गया है कि बाद सहाबी जो है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज किया कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा और हमें उनसे बिल्कुल यानी देखिए उस लेवल का तो नहीं मकाम अता फरमाएंगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा होंगे। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे वो हम आपकी इस सोहबत और रफाकत और दीदार से महरूम रहेंगे। यानी ऐसा फील होता था सहाबा को कि आप तो इतने ऊंचे मकाम पर रहेंगे जन्नत में, हम तो नीचे मकाम पर रहेंगे आपसे ना, जो हमें दुनिया में हासिल है।
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کو جب یہ اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ اس آیت کو جب پڑھ کے سنایا تو انہیں بہت تسلی ہوئی. ابن کثیر میں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ بعض صحابہ نے تو یہاں تک کہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں یعنی ان کی قربت کے لیے درخواست کی کہ یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو، ان کی قربت نصیب ہو، ان کی نزدیکی نصیب ہو. اس کے لیے جو ہے یعنی کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فار ایگزامپل کہ صحابہ جب آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کرتے تھے نا کہ ہمیں آپ کے پاس رہنا ہے جنت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان سے کہا کہ یہ جو تم چاہتے ہو نا اگر کہ تمہیں میری نزدیکی جو ہے وہ حاصل ہو تو نفلی نماز کثرت سے پڑھا کرو. دیکھیے کیا تاکید کر کے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو تو نفلی نمازیں بہت کثرت سے پڑھا کرو. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اور ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم کثرت سے سجود کے ساتھ میری مدد کرو. کثرت سے سجود کے ساتھ بہت زیادہ سجدے کیا کرو، بہت زیادہ جو ہے وہ نماز پڑھا کرو. اسی طریقے سے یعنی سے بہت سارے احادیث ہمیں ملتی ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قول ہمیں ملتے ہیں کہ ہم کیا عمل کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی جو ہے ہمیں حاصل ہو. تو انشاءاللہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا چلیے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہاں پر 1 2 3 4 کیٹیگریز یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے. تو ایک بات بتائیے ہمارے لیے کچھ چانس ہے اس میں سے کہ ہم کہیں فٹ ہو سکے؟ بتائیے آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے اس میں سے کوئی چانس؟ بولو. ہاں رومانہ لگتا ہے کہیں چانس اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع دے اس میں سے کہیں فٹ ہونے کے لیے. میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی باجی آ رہی ہے. انشاءاللہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہم نماز پہ قائم رہیں گے تو. نہیں وہ نہیں، میرا سوال آپ نہیں سمجھی. فار ایگزامپل فرسٹ یہاں پہ نمبر 1 پہ ہے انبیاء، نو چانس. تا قیامت کوئی بھی نبی بن کے نہیں آئے گا، کوئی رسول بن کے نہیں آئے گا. چلے چھوڑیے اس کیٹیگری میں تو ہم آ نہیں سکتے. پھر والصدیقین میں ہم کیا آ سکتے ہیں؟ کیا آ سکتے ہیں اس سے؟ سچے لوگوں میں ہم انشاءاللہ آ سکتے ہیں صحیح بولے گے تو. ہاں تو اگر ہم سچوں کے راستے پر چلیں گے، سچ کہیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سچ اتارا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس کی تصدیق کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم پر رحم آ جائے اور وہ ہمیں سچوں کی جو ہے وہ قربت نصیب کر دے ہمیں. اور وہ شہدائی اس کو ہم گواہ بھی لے سکتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے اس کو بھی لے سکتے ہیں ہم. تو دیکھیے کہ ہر وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں مر جائے یا مارا جائے، ٹھیک ہے الحمدللہ آج کے ٹائم پہ اتنا کوئی مارا تو نہیں جاتا ہے، لیکن ہاں ابھی دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ چاہے وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یا دین کی تعلیم دے رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ میدان میں وہ جا کر مرے تو ہی اس کو شہیدوں کا درجہ ملے گا. نو. مقصد مین تھنگ ہے، مقصد اس کا ایمبیشن کیا ہے، اس کا موٹیو کیا ہے، اس کا پرپس آف لائف کیا ہے وہ کیا مقصد لے کر جی رہا ہے. اگرچہ اس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے، ایسا بندہ اپنی زندگی کا مقصد جب اس کو بناتا ہے تو پھر وہ اگر اپنے بستر پہ بھی مرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مقصد کی وجہ سے اس کو جو ہے شہید کا درجہ دیتے ہیں. اس لیے تو دیکھیے کہ سورۃ البقرہ میں 2 جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راہ میں مر گئے یا مارے گئے ان کو مردہ مت کہو. کیوں؟ ان کا جسم مرا ہے صرف، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ مقصد زندہ ہے. اس آیت کو لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے کوٹ کرتے ہیں اور کتنا غلط جو ہے اس کا میننگ نکالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا پروٹوکول دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اپنی زندگی کا مقصد وہی بناتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد تھا. چلیے ناؤ نیکسٹ ون از والصالحین. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کام کا کرنے کا حکم دیا ہے اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہم نیکوکاروں میں شامل ہو سکتے ہیں، اور ہم بالکل اپنے خواہشات پہ چلتے رہیں گے، اپنے نفس کی پیروی کرتے رہیں گے تو بھول جائیں کہ ہمیں اس کیٹیگری میں سے کدھر بھی جگہ ملنے والی ہے. اللہ بول رہے ایسے ساتھی جنہیں مل جائے
तो वो बहुत बेहतरीन साथी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कुछ लोगों को लोग खुद गवाही देते, अरे वो बड़ा सच्चा है, अच्छा तुम उनकी बात कर रहे हो, वो सच बात करता है, वो बड़ा सच्चा है। इस तरीके की लोग बातें करते हैं, तो अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो लोगों में भी उसको जो है वो मारूफ और मकबूल कर देता है अल्लाह सुब्हान ताला, कि लोगों की ज़बान से उसकी लोगों की ज़बान से यानी उसकी सदाकत की बातें अल्लाह सुब्हान ताला निकलाते हैं कि वो बंदा सच्चा है, वो बंदा सच्चा है। ठीक है? तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला देखिए ऐसी-ऐसी दुआएँ हमें माँगना चाहिए। माँगे इसलिए कि क्या पता अल्लाह सुब्हान ताला कब जो है वो कबूल कर ले। अच्छा, सिर्फ़ दुआओं पे जो है बिल्कुल रहना नहीं चाहिए कि हाँ, मैं तो दुआ माँग रही हूँ, अल्लाह कबूल नहीं करे, नहीं, आपको कोशिश भी करते रहनी चाहिए। अल्लाह सुब्हान ताला का ये कलाम सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी है वो सच्ची है, तो उसको जो है हमें दूसरों तक उसकी तस्दीक करनी चाहिए, उसको दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं? ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। ये है फजल अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह, और काफी है अल्लाह जानने वाला। ठीक है, बात हो गई। हुँ? अब देखिए यहाँ पर कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो कुछ कैटेगरी बताई गई है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिद्दीकीन अंबिया हो गए, सिद्दीकीन शुहदा का जो साथ होगा, तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो जो सच्चा इंसान होता है उसका वाक़ई उसका ईमान भी बहुत ही कमाल का होता है और उसकी इताअत भी बहुत कमाल की होती है। अब अल्लाह सुब्हान तआला ने एक यहाँ पर जो नोट करने की बात है, वो ये है कि नबूवत के बाद उसका मकाम है। देखिए, अंबियाओं के बाद सिद्दीकीन का अल्लाह सुब्हान तआला ने यहाँ पे नंबर रखा है। उम्मत मुहम्मदिया में इस मकाम पर बताइए ज़रा कौन है? जल्दी से नाम बताइए। उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले नंबर पर सिद्दीक का टाइटल किसको मिला? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे ज़्यादा जो है वो एक्सीलेंट दर्जे पर है, सबसे ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसीलिए देखिए कि बेइत्तेफाक जो है मतलब अंबियाओं के अलावा उनमें अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो अफ़ज़ल उनको माना जाता है कि वो सिद्दीकीन का लक़ब उनको टाइटल दे दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद सालेह का नंबर है, वो है जो अल्लाह के हुकूक और बंदों के हुकूक जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली तौर पर जो है वो कंप्लीटली वो जो है वो अदा करते हैं और कोई कोताही नहीं करते, बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला जो है वो ये फ़ज़ल हमें भी अता करे। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं जिनको ऐसे अच्छे-अच्छे दोस्त, अच्छे-अच्छे साथी मिल जाएँ, ये है अल्लाह का फ़ज़ल। अब दुनिया में देखते हैं हम चलिए कि हमें हमारे साथी कैसे हैं, हमारे दोस्त कैसे हैं, मैं किन लोगों के साथ रहती हूँ, क्या वो मुझे अल्लाह से दूर करते हैं, अल्लाह के करीब करते हैं। देखिए क़यामत के दिन यानी ये दुनिया का ही मामला नहीं, हश्र में भी इंसान जो है दोस्तों से पहचाना जाएगा। जो अल्लाह सुब्हान तआला ने एक लिस्ट हमें बताई है, एक लिस्ट हमें बताई है कि मतलब कौन से किन-किन लोगों को अल्लाह सुब्हान तआला सिफ़ारिश करने का हुक्म देंगे, ओके? परमिशन देंगे, हुक्म, ओके? तो उसमें दोस्त भी आते हैं, लेकिन वी डोंट नो कि मेरा कौन-सा दोस्त है जिसको अल्लाह सुब्हान तआला जो है मतलब परमिट करेंगे, क्या तुम जाओ फुला दोस्त की जो है वो सिफ़ारिश करो। तो देखिए अल्लाह सुब्हान तआला ने जब फरमाया है कि अल्लाह सुब्हान तआला दोस्त को भी परमिशन देंगे, तो अच्छे-अच्छे दोस्त बनाइए ना। बुरे दोस्त बनकर एक ही रास्ता तो हमने यही बंद कर दिया। बुरे साथी हम रखेंगे तो वो तो खुद सही रास्ते पर नहीं है, तो वो क्या सिफ़ारिश करेगा मेरी और आपकी मतलब वो क्या उसके अमल रहेंगे कि अल्लाह सुब्हान तआला उसको जो है सिफ़ारिश का मौका दे। तो दुनिया में भी हमें दोस्त अच्छे बनाने चाहिए, ताकि एक कोई तो हमारे पास एक अल्लाह सुब्हान तआला के सामने खड़े रहने का एक पॉइंट हमारे पास रहे कि अल्लाह सुब्हान तआला मैंने दोस्ती भी बहुत अच्छे लोगों से की। अल्लाह ताला बोल रहे व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। अल्लाह मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ,
پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔